नमस्कार। मैं अजय। देखो, जो कोई काम नहीं हो तो हमारी छोटी काशी संतों की नगरी है और घर घर में मंदिर है। और मंदिर भी ऐसी है और तपस्या भी ऐसी है कि तपस्या भी देखने लायक है। और गुरुओं का जो हट है वो तपस्या करती है कि बिल्कुल शिष्टाचार से देखा जा सकता है। तो उसी जगह पे मैं आ जाएगा सिद्धि महायोगी श्री श्री 1008 दादा गुरु शंकर नाथ जी डेरा के अंदर। भाई बचपन में हम इस डेरा में बड़े घूमे हाँ। मैंने ये है कि बचपन हमारा आड़े भी टेढ़ा है। तो आज महाराज जी ने यहाँ पे भी वो क्या तपस्या की तपस्या तपस्या भी ऐसी की हुई। वो 51 घोड़ों से सुबह सुबह उठ के 4 बजे जल को है गुरु जी, जल की धार को। तो आज जी आप अंदर गुरु जी से जाके बात करूंगा। गुरु जी, ये दृढ़ निश्चय किस लिए लिया, किस लिए समाज की भलाई के लिए, क्या उद्देश्य है इस दृढ़ निश्चय का, बताने का काम करें गुरु जी से। इस मंदिर की भी एक अलग विशेषता है देखे आगे छोटे छोटे आते ना। तो उन्हें बाबा शंकर गिरी आए थे महाराज जी, शंकरनाथ जी। भाई बाबा के था, भयंकर बाबा था वो तुम्हारा। हाँ था ना। हाँ, सत्य है। एक तो बाबा शंकर नाथ जी और एक शंकर गिरी महाराज जी, दोनों का स्वरूप एक सा हुआ था। टक्कर बाजा थी। अच्छा, ये तो बाबा जी गुरु जी ये बात और थी, ये गाली दिन तो कौन शर्माया करते भाई, साधु समाज के लिए ये प्रसाद माना जाता है। लेकिन ये हकीकत है, उनकी वाणी के अंदर वाती सरस्वती विराजमान थी। जो कह दिन है वह पत्थर की लकीर बनेगी। लक्ष्मण ने जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, वैसे हमारे गुरु महात्माओं की ये विशेषताएं रही है कि जो खींच दिया, जो बोल दिया ना, जो निकाल दिया मुख से, वो सिद्ध है। सिद्ध है। अब ये महाराज जी है शंकरनाथ जी महाराज, आज ध्यान दिवाचु, क्योंकि इनके दर्शन बड़े दुर्लभ थे। हैं या तो जी बड़े छोटे थे, है ना। तो अब गुरु जी से बात करने का काम करें। गुरु जी, इतनी बड़ी यो दृढ़ निश्चय क्यों लिया गया आपने आज, किस चीज के लिए? गुरु जी नमो नारायण। कैसे महाराज जी? महाराज जी, आपने योग के दृढ़ निश्चय ले लिया कि माँ को ला गया महाराज जी सत है। तो कितने 51 घोड़ों से तपस्या जल जलधारा। तो क्या निश्चय है, किस लिए है और क्या प्रेरणा है? ये इसको हठयोग बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये हमारे दादा गुरु शंकरनाथ जी की, क्या गुरु गोरखनाथ जी से परंपरा चलती आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। और योग तो आपको पता है किस लिए किया जाता है, संसार की कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाता है। नगरी में व्यवस्था हो, भाई जो थाली बैठे हैं वो नौकरी लगे। हमारी तो मनोकामनाएं और आशीर्वाद होता है। हमारे जो गुरु महात्माओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए दिया है कि आप जब तक करो निखरो, निखरोगे, कोई झाड़ा लगवाने आए, कोई आशीर्वाद लेने आए, तो वो सब पार हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि साधु की वाणी जो होती है वो मिथ्या नहीं जाती कभी। ठीक है भाई, संसार तो आपको पता है किन भावनाओं पे चला हुआ। हम तो ये कहेंगे कि हम खुद नशे से दूर हैं। ठीक है ना। मैं कोई नशा नहीं करता, बीड़ी तक नहीं पीता हूँ। ठीक, आपने देखा होगा काफी पीते हैं। आज के दिन ना भगवे को भी एक फैशन बना दिया लोगों ने। साधु संत काफी देखते हैं, स्टेशनों को देखते हैं, बस स्टैंडों देखते हैं, वो भगवा पैर दे है, साधु लोगों का बोतल पाओगी और वो गाड़ी ग्लोस करते मिलते स्टेशनों को। बड़ा बड़ा बुरा हाल। मुझे क्या कहेंगे? ये साधु नहीं है। अच्छा, ठीक है। इनमें कुछ तो क्या होते हैं, जैसे इन्होंने एक ना बाणे का नाम बदनाम करने के लिए चुन लिया है इसको। नहीं तो साधु आपको मिलेगा जब तब करता मिलेगा, यहीं कहीं कुटिया में बैठा मिलेगा, कहीं गांव के स्थान पे मंदिर मस्जिद में बैठा मिलेगा, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप उसको साधु कैटेगरी दे रहे हो। क्या है कि भगमा बाणा मांग के खाना, ठीक है ना, और कांधे जोड़ी और रमता राम, ये 4-5 हमारी विशेषताएं रही हैं। ठीक है। तो ये उस चीज को देख के क्या सोचते हैं कि भाई वैसे तो काम चलेगा नहीं, इस बाणे को श्रम करके हमें 10-5 रुपए कोई देगा। ठीक है। और ये इस बाणे को बदनाम भी कर रहे हैं, साथ में प्रभु का भजन भी खराब कर रहे हैं, और ये अपना फिर उसकी ओर बह जाते हैं कि भाई मांस मदिरा और ऐसे सेवन करो, उससे हमारा बाणा भी खराब हो रहा है। हाँ। गुरु जी, इस प्रकार से आज देश के अंदर एक सिस्टम और चला हुआ गुरु जी, चाहे हिंदू मुस्लिम का लगा लीजिए, क्या इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई टिप्पणी है? देखो, टिप्पणी ये है कि हमारा जो ये धर्म है, ये एक आस्था का प्रतीक है, ये सबको पता है। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म तो है ही नहीं, सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरा, जो आप देखोगे कभी भी किसी भी महात्मा के अंदर द्वेष भावना नहीं होती, वो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम एक जैसे भी हों,
क्या एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे क्या? उन्होंने क्या देश के लिए बलिदान नहीं दिया? मिसाइल मैन थे गुरुजी। ठीक है ना। तो ऐसा और भी तो कर सकते हैं। मैं इसमें एक मोहम्मद अखिल जी का भी नाम लेना चाहूँगा। वो यहाँ पे एएसपी रह के गए हैं भिवानी के अंदर। मैं उनको बड़ा अच्छा मानता हूँ क्योंकि उनके साथ मैं रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। अपने बड़े भाई उनके पास नौकरी करते हैं हरियाणा पुलिस में, सीपी में। साहब सीपी बन के आए थे वो इधर गुड़गांव में। तो उनका आप कार्य देखना, मुस्लिम तो वो भी हैं, क्या वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं? पुलिस वाले भी हैं साथ में। उनकी अच्छी नेकता के बड़ी मिसाल रही हैं। एक हरियाणा में मैंने सुना था उनके बारे में, कोई हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई थी सोने की, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उसको ला के रख दिया। तो देश के लिए तो ये है कि देखो साधु संत के लिए कोई ऐसी भावना नहीं होती, लेकिन कहीं एक कट्टरपंथी वाली बात आ जाती जैसे बांग्लादेश में चला हुआ है ना। तो साधु संत को सताना ठीक नहीं होता। लोग कहते हैं धरती फट गई, कुछ ने इसका एम बना लिया कि भाई ये धरती फट गई, वो साधु है, वो रोक के दिखा देना इतनी शक्ति। हम तो रोक देंगे, हाँ हम रोक देंगे, 1 मिनट यहीं बैठे बैठे अपने जब तब से रोक देंगे उसको, लेकिन तुम अपने इस पाप को भी तो रोको। ये पाप कर्म रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो इस चीज पे भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है हमें। और बाकी सनातन धर्म तो सदैव, या ये भारत की भारत भूमि है, यहाँ प्रभु ने जन्म लिया है, ठीक है। कलयुग का अंत यहीं से होना और यहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाना है, और बचना भी इसी को है। एक छोटा सा टुकड़ा बच के रह जाएगा अंत में, ठीक है। और सनातन धर्म तो सदैव विजय हो रहा है। गुरु जी आजकल एक सिस्टम और चला हुआ गुरु जी, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तराशना, खदेड़ना या लेना, क्या मानते गुरु जी, क्या मायने बनेंगे इससे? ये देश किस ओर जाएगा? देखो है क्या इसमें, ये सत्यता है कि जो पहले जो हमारी जो भूमि होती थी वो भारत की भारत भूमि इसीलिए कहलाई कि यहाँ भगवान ने जन्म लिया, यहाँ भगवान का वास हुआ। उन्होंने इतनी इस धरती को इतना पावन बनाया कि भारत की भरत भूमि पर ही उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। और इसमें ये और तो क्या है कि आपस में ना कुछ राजनीतिक दल कुछ नीचे से ऐसे उठ के आए हुए हैं, कुछ कानून ऐसे गलत बने हुए हैं, वो कांग्रेस के समय से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा बात इसमें करना नहीं चाहूँगा, नहीं तो इसमें हमारा राजनीतिक दल घुस जाएगा। गुरु जी आप तो संत है, आपकी तो वाणी में ही सरस्वती विराजमान है, तो आप तो वचन एक ही वचन सत्य वचन गुरु जी। ये देखो जो सत्यता है वो सामने आएगी, आज नहीं तो कल। और ये भारत की जो भारत भूमि है जहाँ भगवान का वास हुआ, जहाँ उन्होंने स्वयं हमारा शरीर लेके, यह मृत्यु लोक है, आए हैं तो जाना तो है ही, लेकिन उन्होंने भी इस शरीर में जो प्रवेश करके यहाँ पे वास किया है वो दिखाने के लिए किया है कि जो पहले था ना वही अब है, ठीक है। और जो अंदर जो निकल के आ रहा है वो सत्यता है, इसमें कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। अब आप कहीं मैं कई जगह आपको दिखा दूंगा। अब दिल्ली में चले जाओ आप, द्वारका में सबसे बड़ा ब्रिज बना हुआ, पुल जिसको बोलते हैं, वो शायद 6 से 7 किलोमीटर का, ठीक है। उसके ऊपर मस्जिद बनाई हुई है पुल के ऊपर। क्या एक बात बताओ, वो पुल पहले से निकला हुआ था, वो तो बाद में ही बनाना, और उसके ऊपर मस्जिद कैसे आ गई? इसका मतलब या तो वो हवा में उड़ रही थी, अगर भाई कोई ऐसी तांत्रिक विद्या से उसको हवा में उड़ा दिया गया और उसके नीचे से पुल बनाया गया हो। तो ऐसा विशेष नहीं है, ये तो सिर्फ जमीन को कब्जाने का है, ठीक है। ये वक्फ बोर्ड वगैरह जो चलाया हुआ है ये बड़ा गलत है, ठीक है। हमारी जब ये टुकड़े ही हो गए थे, जब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन ही गया था, तो यहाँ पे जिस चीज़ का वास हो गया, जिस चीज़ को रखा गया, तो वो प्रेम के लिए रखा गया। और आपको इस बात का तो पता ही, सनातन धर्म में कितना प्रेम होता है। आप यदि उस बात पे हम जाते हैं तो आप एक ही बात का ध्यान रखो कि 100 लोगों के बीच ना हम यदि रहेंगे उनके अंदर, तो हमारे लिए जगह नहीं है, और वो हमारे अंदर रह सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रेम होता है। प्रभु ने जो हमें सिखाया ना, वो सदैव प्रेम ही करना सिखाया। कुछ कह सकते हैं कि राम और रहीम एक ही है। आप किस रहीम की बात कर रहे हो, इस वाले की या उस वाले की? उस वाले। देखो, तुझ में कौन और मुझ में कौन, और तुझ में राम तो मुझ में रहीम कैसे? तो ये सत्यता है। लेकिन वो उस समय क्या होता था, मानवता होती थी। आजकल उसका बिगाड़ हो रहा है, ठीक है। हमारा देश है जो प्रेम का प्रतीक है, इसको बखेरा जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर। नहीं तो इस पे हर तरह का प्राणी रहता है, 360 तरह की प्राणियों की प्रजातियां हैं। क्या इसी देश पे सब ने जन्म ले रखा है? क्या इसी देश पे वो रहने के लायक नहीं है? क्या रह सकते हैं, लेकिन वो प्रेम से। प्रेम ही नहीं है तो फिर जात बिरादरी हिंदू मुस्लिम कैसे? वो नाना पाटेकर की आपने एक फिल्म देखी होगी, खून से खून मैच कर देते हैं, उंगली फोड़ के क्रांति। क्रांति।
तो खून तो एक ही है ना, बस यहाँ से और यहाँ से, है ना, ये भी इंद्रियां हैं हमारी, नजरिया और सोच से फर्क है। हाँ, इसको अच्छा रखना है, ये अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। चले वहां पे लिया है गुरु जी ने, जहाँ पे जल धारा ली जाती है सुबह 4 बजे उठ के 51 घड़ों की तपस्या। अब ये देखो कोरे मटके हैं और इनको रात को भर के रखा, अच्छा रात को गुरु जी भर के रखा जाता है। तो गुरु जी इसके अंदर बैठ के यहाँ पे जल धारा, इसके अंदर बैठ के, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया, क्या बोलते थे इसको? कलश जाल जाल, जाल, हाँ, इसको जाल बोलते हैं। जाल। इसको जैसे ये शुद्ध करने के लिए इसको अच्छा, रखा जाता है। अच्छा गुरु जी, इसको हटा के उन मटकों को शाम को 7-8 बजे भर के रख दिया जाता अच्छा है। जी, कोरे मटके होते हैं, जी गुरु जी, आपको पता है, ये बर्फ से भी ठंडा हो जाता है जी पानी। गुरु जी, वो अंग्रेज बोलते हैं ना बर्फ से भी ठंडा, ठंडा बर्फ से ठंडा तो कुछ होता नहीं वैसे जी, जी। लेकिन ये बर्फ से भी ठंडा हो जाता है। 3 मटके इसको, यहाँ पे ये छेद है इसमें, अच्छा गुरु ठीक जी, है, ये छेद है इधर, अच्छा जी, ठीक है। 3 मटके इसके अंदर कंटिन्यू आ जाते हैं, इस पे ऐसे हाथ रखा जाता है, हाँ, अपना लंगोटी में इस पे ऐसे हाथ रखूंगा, 3 मटके इसके अंदर डाल देंगे, फिर एकदम से इसके अंदर प्रवेश करके बैठा जाता है। बैठने के बाद इसकी जो जल की धारा होती है वो बहती रहती कंटिन्यू है। बहती रहेगी। हाँ, हमारे सेवक हैं, ये सारे हैं, मित्तल हैं, नवीन मित्तल अंदर है ना, नवीन मित्तल। हाँ, मित्तल से ज्यादा मशहूर हैं ये, नवीन मित्तल है भाई, हमारे रवि जी हैं साथ में, पंडित जी तो उठ का आया ना अगर, पर बाकी और है प्रेजेंट में, खूब अच्छा, सेवा देवा है, और भी हैं सेवक हैं भाई, विक्रम हैं, जी है सैनी, विक्रम सैनी हैं, काफी सेवक जुड़े हुए हैं, रवि वर्मा जी हैं, गुप्ती नाथ उनका नाम दिया गया, हमारे शिष्य हैं, ठीक है। तो वो आके इस तख्त पे खड़े होके 2-3 जो सेवक होते हैं वो एक एक मटका पकड़ाते रहते हैं और झाल के अंदर डालते रहते हैं, और ये जल की 2 धार बहती है, उस धार के नीचे हमें बैठे रहना तो पड़ता है। गुरु जी कह सकते हैं कि इस जो आज आपकी तपस्या धार के रूप में आ रही, ये एक जनमानस के अंदर एक शांति का प्रतीक बनेगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा लेके आएगी। इसमें क्या है, इसको हठ योग बोलते हैं। जल धारा हम गर्मी में भी कर सकते हैं, जी गुरु जी, और जो धोने वाली तपस्या वो हम सर्दियों में कर सकते हैं, जी गुरु जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उसको पाखंड बोला जाता है। हम्म, इसको हठ योग इसीलिए बोला जाता है कि विपरीत करना। विपरीत का मतलब सर्दियों में तो बर्फ से नहाना और गर्मियों में अग्नि के अंदर तपना, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो जनमानुष है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि साधु के लिए सब एक समान होते हैं, उसके लिए ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई मुस्लिम, ठीक है। जैसे हम आपके घरों में से ही पैदा हुए हैं, ठीक है ना, हमने भी माँ की कोख से जन्म लिया है, ठीक है ना, लेकिन ये बाणा आने के बाद क्या हो जाता है, वो भगवान रूप मान लेते हैं। वो भगवान रूप तब माना जाता है तब हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ हो, ठीक है। ये जब तब करके हम किसी को झाड़ा भाड़ा लगाएं तो उसको आराम हो जाए, और हमारे पास हर तरह का आदमी आता है, किसी को बुखार हो जाए, वो चाहे हिंदू हुआ चाहे मुस्लिम हुआ, किसी के पैर में दर्द हो जाए, किसी को मतलब डॉक्टरी लाइन और हमारी लाइन थोड़ा हटके है, ठीक है ना, हमारा आशीर्वाद होता है वो। कहावत है गुरु जी, इस देश की कहावत है गुरु जी, लग जाए तो फकीर की चुट्टी की राख लग जाए, और ना लगे तो बड़े बड़े डॉक्टर की दवा भी ना लगे गुरु जी। सत्य वचन है। तो गुरु जी नमन है मेरे सनातन को कि मेरे सनातन के अंदर इस तरह के धर्म अटकी योगी कहूँ या योगियों के साथ साथ में एक धर्मठत्ता कहूँ, भाई ये है कि जब जनमानस के जीवन कल्याण के लिए आज योगियों के रूप में, संतों के रूप में आज कहीं ना कहीं प्रयास द्वारा एक वो मांग की जा रही गुरु भगवान से कि हाँ मैं करूंगा तो समाज के अंदर एक नया कल्याण आएगा। गुरु जी सत्य वचन है। तो क्या है कि जब कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी झूले पे झूल रहे थे और वो थोड़े से निंद्रा में व्यतीत थे, तो रुक्मणी जी ने उनसे प्रश्न किया था और कि समाज का कल्याण कैसे हो, ठीक है। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने सोचा प्रश्न तो आपका अच्छा है, इसके लिए क्या किया जाए, वो उपाय सोचने लगे। तभी नारद मुनि जी का आना हुआ, और नारद मुनि जी का तब आना हुआ तो प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। प्रभु सैया पे बैठ के जैसे सोच रहे थे तो नारद मुनि जी ने प्रश्न किया कि आप किस विषय में डूबे हो, किस सोच में डूबे हो। बोला नारद मुनि जी सारा संसार बना दिया और अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं अकेला इनको संभालू तो कैसे संभालू, इसके लिए कुछ उपाय सोच रहा हूँ। अब आपको पता है माया तो उन्हीं की है, लेकिन वो नारद मुनि जी के मुख से जो कमाना होता है वो उनसे करा देते हैं, ठीक है। तो नारद मुनि जी के मन में उन्होंने प्रश्न उत्पन्न करके उत्तर भी उन्हीं के मुख से दिला दिया। बोला प्रभु आप ऐसा कीजिए कि बाणे के रूप में कुछ साधु महात्मा संत इस धरती पे उतार दीजिए, जैसे शुरुआत इन्हीं से हुई थी सप्तऋषियों से, उन्हीं की हम सब औलाद हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही करके आप ऐसे करके कुछ बाणे में ना ऐसा चमत्कार कर दीजिए ताकि वो आपका भजन वो उधर करे
और जो उधर की नगरी होगी ना, वो जगह जगह जैसे ऋषि मुनि साधु को किसी भी रूप में लगा लो, वो वहां बैठेंगे तो वो आपके भजन की तरफ आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। और वो आपका भजन करेंगे साथ में, लेकिन वो उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित करेंगे, वो आपके भजन को उनको सिखाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ पब्लिक आपका पीछा छोड़ देगी वो साधु समाज के पास जाने लगेगी, ठीक है। भजन आपका ही होना है, नाम आपका ही होना है। तो ये इस प्रकार से कुछ कहानियां हैं और वो सच्ची हैं। जैसे हमें दादे परदादों का पता नहीं, हमने सिर्फ फोटो में उनके चेहरे देखे हैं, लेकिन हम अपने पिताजी से पूछते हैं, हमारे दादाजी हमारे परदादाजी वो कैसे हुए, भाई वो मेरे पिताजी से जैसे तुम्हारा मैं पिता हूँ। तो प्रश्नों के उत्तर तो कितने ही ले लो आप, और वो उदाहरण भी कैसे भी रख के चल पड़ो। तो वो थे तभी तो हमारे पिता थे, और जो हमारे पिता हैं तभी हम हैं। तो वो वहीं से कहानियां चलती आ रही हैं। वो पुराने ये युग लगा लो, सतयुग लगा लो, त्रेता युग लगा लो, फिर द्वापर युग आया, तो वहां से कोई ना कोई रहता आया है और उन्होंने वो कहानियां बतानी शुरू की हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंची हैं। तो वो सच्चाई है, उसमें कोई मिथ्या नहीं है। चलो जी, सनातन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि जो बुरा होगा वो सब अपने ऊपर लेते हैं और अच्छा ही लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये मेरा भारतवर्ष है, ये मेरे संतों की कहानी है, ये मेरा सनातन है। JN सिन्हो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।